बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंटरवल एस्टिमेशन की बात की थी और इसमें हमने डिफरेंट इंटरवल्स बनाए थे अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू एंड डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन टू पैरामीटर्स, ठीक है, म्यू 1 माइनस म्यू 2। आज हम इंटरवल एस्टिमेशन करेंगे व्हेन सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर बट दे आर अननोन। जैसा कि हमने टी टेस्ट लगाया था और पूल्ड एस्टिमेट लगाया था, आपको याद होगा एसपी का फार्मूला हमने यूज किया था फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस दैट म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 व्हेन इट वाज अज्यूम्ड दैट बोथ द पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू सम सिग्मा स्क्वायर, और उस सिग्मा स्क्वायर को हमने एसपी के साथ एस्टिमेट किया था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इंटरवल एस्टिमेशन उसकी करेंगे, ठीक है, इंटरवल एस्टिमेशन। तो अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्योंकि आपको आइडिया तो हो चुका कि इसमें इंटरवल एस्टिमेशन में हम कैसे इंटरवल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये है जी कॉन्फिडेंस इंटरवल। फॉर म्यू 1 माइनस म्यू 2, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मीन्स कह दे, म्यू 1 माइनस म्यू 2 कह दे। व्हेन सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर एंड बट अननोन। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि सैंपल साइजेस यहाँ पर क्या होंगे, छोटे होंगे। सैंपल साइजेस विल बी लेस देन 30। सही है जी। तो अब मैं आपको तरीका समझा देता हूँ कि आपको ये तो पता है कि टी टेस्ट में फार्मूला क्या बनता है। दिस इज इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2, जिसको हम 0 लिख देते थे, ठीक है जी। और यहाँ पे एस पी का फार्मूला आता था 1/n1 प्लस 1/n2। It follows T distribution with n1 plus n2 minus 2. We know that, ठीक है, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता था। और अब आप देखिए जब इंटरवल बनाना है तो यहाँ पे आपने अल्फाबेट 2 लगाया और 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिख दी, n1 प्लस n2 माइनस 2, और इस चीज़ को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और देखिए कि इंटरवल किसके बारे में बनता है, म्यू 1 माइनस म्यू 2 के बारे में बनेगा। इस x बार 1 x बार 2 तो शुरू में लिखते हैं x बार 1 माइनस x बार 2, ये एक ही टर्म हो गई, और माइनस लगा के इसके साथ ये लिखे टी अल्फा बाई 2 विद n1 प्लस n2 माइनस 2, और साथ ये वाला फार्मूला स्टैंडर्ड एरर ऑफ, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2, ठीक है। और ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस के साथ t अल्फा बाई 2 n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है, माइनस 2, और साथ sp का फार्मूला और इसके साथ 1/n1 प्लस 1/n2। यही है ना, ये जो चीज़ है इसी को मैंने लिखा है ना स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लेफ्ट साइड पे भी लिख लीजिएगा। तो ये वैल्यू है म्यू इज लाइज बिटवीन, ये लेस एंड इक्वल है, ग्रेटर एंड इक्वल का साइन है, और लेस एंड इक्वल का ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है इन केस व्हेन सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर बट दे आर अननोन और सैंपल साइजेस आर लेस देन
30। तो अब जरा इससे हम रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन है कि टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स sampling stations were chosen for a study one located downstream from the acid mine ठीक है, डिस्चार्ज पॉइंट and the other located upstream ठीक है जी। For 12 monthly samples collected at the downstream station the species diversity index had a mean value x bar 1 is equal to 3.1 and standard deviation in S1 this is equal to 0.771 while 10 monthly samples collected at the upstream station had a
mean index value यानी x बार 2 जो दिया हुआ है दैट इज 2.04 and a standard deviation S2 0.448 कहता है फाइंड 90% confidence interval CI mean confidence interval for the difference between the population means. ठीक है, for two locations. Assuming that the populations are approximately normally distributed, normally distributed with equal variance. ठीक है जी, वेरिएंसेस। तो ये क्वेश्चन है, अब 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है हमने, और गिवन दैट लिख लिया हमें क्या चीज़ दी हुई है, x बार 1 दिया हुआ है दैट इज बेसिकली 3.11 और n1 क्या है 12 है, और स्मॉल s1 दिस इज 0.771, इसी तरह x बार 2 दिया हुआ है दैट इज 2.04 और n2 क्या है 10 है, और s2 स्मॉल s2 दिस इज 0.448। ठीक है, और हमें कहता है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस अल्फा जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर है 0.90। ठीक है, जितने परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है तो इसको हम बोलते हैं 1 माइनस अल्फा को बोलते हैं कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। और कॉन्फिडेंस इंटरवल तो आपको पता ही है, जो मैंने लास्ट फार्मूला लिखा है आपने। तो अब जहां पे पहले जनरल फार्मूला लिखे, क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर अननोन बट दे आर इक्वल, इसलिए हम वी कैन यूज एसपी वाला फार्मूला। तो जनरल फार्मूला लिखे 1 माइनस अल्फा इनटू 100%, ये जनरल टर्म है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2, और साथ हमें पता है कि दे आर अननोन बट दे आर इक्वल। दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू, तो मैं जरा एसपी का फार्मूला पहले लिख लूँ, जो स्पेस नहीं बचती उसके लिए, 1/n1 प्लस 1/n2। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस के साथ t अल्फा बाई 2 विद n1 प्लस n2 माइनस 2 और साथ SP 1/n1 प्लस 1/n2।
N2, इसी तरह T अल्फा बाई 2 साथ डिजिट ऑफ फ्रीडम N1 प्लस N2 माइनस 2। ठीक है, ये इंटरवल था जी। अब आप देखें इस इंटरवल के अंदर हमारे पास T अल्फा बाई 2 टेबल वैल्यू हमें चाहिए, SP भी निकालना पड़ेगा और बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट वी नो दैट। तो सबसे पहले ज़रा ये तो पता चले कि अल्फा बाई 2 क्या होगा। अगर ये अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा तो उस तरफ ले जाए 1 में तो 0.10 आ जाएगा, एंड अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा 0.05। और यहाँ से आप निकाल लें कि T अल्फा बाई 2 with N1 plus N2, तो ये N1 plus N2 22 माइनस 2 तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 20। तो ये वैल्यू आप टेबल में से देखनी पड़ेगी। यू हैव टू फाउंड दिस वैल्यू फ्रॉम टेबल। तो मैं टेबल में से इस वैल्यू को देखता हूँ। 20 और अल्फा बाई 2 करने के बाद क्या था 0.05, तो 0.05 के ऊपर 20 पे वैल्यू देखे क्या आ रही है जी 1.725। लो जी, ये आ रही है हमारी क्रिटिकल वैल्यू जो भी थी यहाँ पे यूज होनी है टेबल वैल्यू। तो SP का फार्मूला क्या है, N1 माइनस 1 S1 स्क्वायर प्लस N2 माइनस 1 S2 स्क्वायर ओवर N1 प्लस N2 माइनस 2। ठीक है जी, ये अंडर रूट भी लेना है, स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका फार्मूला। अब वैल्यूज पुट कर दे, नीचे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, और N1 माइनस 1 11 माइनस S1 तो 0.771 था स्क्वायर प्लस N2 माइनस 1 तो 9 मल्टीप्लाई विद 0.448 इसका स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। तो वैल्यूज पुट करें आप, तो 11 मल्टीप्लाई विद 0.771 स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई विद 0.448 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाई 20 अंडर रूट ले लें। लो जी, तो 0 पॉइंट ये सारा सिंप्लीफाई होके 646। तो SP का फार्मूला आ गया हमारे पास। अब वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, और x बार 1 माइनस x बार 2, व्हाट इज x बार 1, हाँ जी 3.11 माइनस 2.04 ठीक है, ये आ गई माइनस 1.725 मल्टीप्लाई विद SP 0.646 और साथ आ गया 1 ओवर N1 12 प्लस 1 ओवर N2 10। अगर आप चाहें तो इसको यूं प्लस माइनस भी कर सकते हैं, प्लस माइनस। देखिए एक दफ़ा प्लस हो रहा है, एक दफ़ा माइनस हो रहा है, तो ये हमारा इंटरवल सारा बन जाता है ना। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या वैल्यू आती है। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद वैल्यू आ रही है 0.477 और प्लस माइनस इसको हल करें तो 3.11 माइनस 2.04 तो 1.07। ठीक है, तो इसको आप देखें तो 1.07 में एक दफ़ा माइनस कर देते हैं 0.477 तो ये वैल्यू आती है 0.593 और दूसरी वैल्यू क्या है जी
तो 1.07 प्लस कर दें 0.477, तो ये आ रही है 1.547. So this is the lower limit, and this is upper limit. ठीक है, अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो मैं आपके सामने जस्ट फॉर योर नॉलेज या आपको थोड़ी समझ आ जाए, तो 90% है, इससे मुराद है 0.90 ये वाला एरिया है, ठीक है, और पॉइंट अल्फा जो है यहाँ पर कितना है जी 0.05, और इधर अल्फा कितना है, अल्फा इज इक्वल टू 0.05, और ये जो वैल्यू आई है दैट इज 0.539393 एंड दिस इज 1.547, ये वाली वैल्यू है, और दिस इज यहाँ पर म्यू 0, म्यू वैल्यू होते हैं म्यू, तो ये म्यू की रेंज है, डिफरेंस बिटवीन म्यू 1 माइनस म्यू 2 की ऑर्डर ना, ये 2 है ना, तो यहाँ म्यू 1 माइनस म्यू 2 ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर होगा, तो म्यू 1 माइनस म्यू 2 को जो डिफरेंस आ रहा है वो इस रेंज में आ रहा है. डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉपुलेशन इज, अगर ये यहाँ पर ये जीरो इन्वॉल्व हो जाता, देखिए मैं आपको बात बताता चलूँ कि इंटरवल एस्टिमेशन से हम हाइपोथेसिस भी टेस्ट कर सकते हैं. अगर मैं आपको कहूँ कि ये हाइपोथेसिस टेस्ट करो H0, तो ये म्यू 1 माइनस म्यू 2 इज इक्वल टू 0, तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है. क्यों? कि दोनों का डिफरेंस 0, इस रेंज में 0 नहीं आ रहा. अगर इस इंटरवल की रेंज में 0 आ जाता, सपोज ये बात 0 से लेकर 1.574 या -0.1 से लेकर 1.547 आता, तो 0 के अंदर आ गया था ना उस रेंज के, तो हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो जाता. अब ये हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज कि 0 इस रेंज में नहीं है. 0.5 से लेकर ये हमारा किस्म था एक्सेप्टेंस रीजन जो है, इसमें ये 0.593 से लेकर 1.547 तक है रेंज, डिफरेंस बिटवीन मीन्स की बात हो रही है. अगर यही मैं हाइपोथेसिस आपको कहूँ टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस दैट द म्यू 1 माइनस म्यू 2 इज इक्वल टू यू कैन से 0.5, इसको देखो तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.5 का है, तो नाउ इट इज एक्सेप्टेड, क्योंकि 0.5 जो है वो इस तरफ चला गया, रेंज के अंदर आ जाए, यहाँ पे कहीं आ जाएगा इस जगह पे, तो जब इस एरिया में आया तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाता है. तो इससे मुराद ये है कि जस्ट मैंने आपको बताने का मकसद ये था कि इंटरवल एस्टिमेशन से हम हाइपोथेसिस को भी टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, इंटरवल बना हुआ हो तो उससे हम हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं, देख सकते हैं. तो ये था अबाउट टी टेस्ट के बारे में. अब हम एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन के बारे में. ठीक है, या पहले मैं आपको इंटरवल बताऊं, तो इंटरवल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर, इसको पूरा लिखना चाहिए, 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 माइनस P2, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. ठीक है, तो सैंपल इसमें होते ही लार्ज है, तो क्या है जी P1 माइनस P2, ये मैं जी लिख रहा हूं जस्ट फॉर योर नॉलेज, जिसके इक्वल होता था P1 हैट माइनस P2 हैट, और यहाँ पे माइनस P1 माइनस P2 आ जाता था, P1 माइनस P2, और डिवाइडेड में डिवीजन में क्या आ जाता था, क्योंकि अननोन थे. अगर कोई असाइंड वैल्यू हम देखते थे या डेल्टा नॉट था तो यहाँ पे P1 हैट आ जाता था, Q1 हैट ओवर N1 प्लस P हैट 2 Q हैट ओवर N2. अब इसको उठा के तो प्लस माइनस साथ लगाए, इसको उधर ले जाए, तो इंटरवल बनाया है, यानी ये चीज बन जाएगी दिस विल बी P1 हैट माइनस P2 हैट प्लस के साथ Z अल्फा बाई 2, और साथ ये आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ दिस मंथ, ये डिवाइजर में जो चीज लिखी हुई है.
यानी P1 हैट Q1 हैट ओवर N1 प्लस P2 हैट Q हैट 2 ओवर N2। ठीक है जी। इसी तरह राइट साइड पे आ जाएगा P1 हैट माइनस के साइन के साथ जी अल्फा बाई 2। इसके साथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ना रख देना, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे नहीं आती, वो सिर्फ टी टेस्ट के साथ आती है या एफ के साथ। इसी तरह एक और आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, ट्राई स्टेयर के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगी। ठीक है, तो ये था जी इंटरवल एस्टिमेशन फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस। इसमें आप देख सकते हैं इफ़ यू हैव वेयर P1 हैट किसके इक्वल होगा, P1 हैट इज इक्वल टू X1 ओवर N1। ठीक है, और P2 हैट क्या होना चाहिए, X2 ओवर N2। और एक और बन सकता है एक कॉन्फिडेंस 1 माइनस अल्फा इंटू 100% confidence interval for P1 minus P2 when it is assumed that the P1 is equal to P2 is equal to some P। ठीक है, तो इस P को हम एस्टिमेट करते हैं, तो आप उसके साथ वो बना सकते हो। तो यह आएगा P1 हैट माइनस P हैट 2 तो ये क्या था, इसको हम एस्टिमेट करते हैं P हैट C Q हैट C और 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2 के साथ, और दिस इज P1 माइनस P2। इसका बना रहे हो तो यहाँ पे फिर P1 हैट माइनस P हैट 2 प्लस के साथ Z अल्फा बाई 2 और साथ इसके वो आ जाएगी वैल्यूज P हैट C Q हैट C इंटू 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2। तो वही चीज़ है, इधर लिख दिया हमने विद प्लस माइनस साइन के साथ। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन के भी दो बन जाए। ठीक है, ये हमने पढ़ी हुई है टेस्टिंग इसकी, तो वहीं से अगर आपको टेस्टिंग का फार्मूला पता है तो आप वही कैन यूज़, कभी जब टी यूज़ करते हैं तो क्यों उठा रहे हैं, जी यूज़ करते हैं तो क्यों उठा रहे हैं, इसका जवाब। ठीक है, तो आई थिंक ये काफ़ी है। इसमें अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। जस्ट हमने वैल्यूज ही पुट करनी है, फार्मूला आना चाहिए दिस इज इक्वल टू H1 प्लस H2 ओवर N1 प्लस N2। ठीक है, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू N1 P1 हैट प्लस N2 P2 हैट, N1 प्लस N2 ये जी। तो वेयर Q हैट C किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस P हैट C। ये निकल आएगा P हैट C कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P हैट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। पे टी टेस्ट अभी लिख लेना, वो तो आसान है, वो आपको बन जाना चाहिए, हर चीज़ ने मुझसे पूछा करो। नेक्स्ट अब हम करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर।
ठीक है। तो रेशियो ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस में आपको पता है ना कि जब हमने हाइपोस्टेसिस टेस्टिंग की थी तो हमने एच नॉट ये बनाया था कि सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसके साथ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थे और टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या लगाई थी, एफ था, वेयर S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? तो अब उसी तरह यहाँ पे होगा एफ अल्फा बन जाएगा, ये यहाँ पे अल्फा बाई 2 बन गया, साथ इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। ठीक है, तो वी नो दैट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, न्यू 1 और न्यू 2। तो न्यू 1 क्या थी, दैट वाज n1 माइनस 1, और न्यू 2 क्या थी, n2 माइनस 1। याद आ रहा है, ये आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया था। अब हमने इसकी इंटरवल एस्टिमेशन करनी है। तो इंटरवल एस्टिमेशन किसकी करते हैं, पैरामीटर्स की। तो इसके इंटरवल क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 2 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर क्या जी, यानी 100%, 100 1 माइनस अल्फा परसेंट, ये साथ लाजमी लिखें यहाँ पर, 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है, इसको आप इस तरफ ले जाएंगे और साथ इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगी न्यू 1 माइनस न्यू 2, और सिंप्लीफाई होगा ये। तो सिंप्लीफाई होने के बाद अब मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। तो दिस इज बेसिकली S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर और 1 ओवर f ऑफ अल्फा बाई 2 न्यू 1 न्यू 2, तो सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर, S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर, f ऑफ अल्फा बाई 2 और न्यू 2 न्यू 1। अब दोनों में डिफरेंस देख लें। ठीक है जी, और एक फार्मूला मैंने वहां पे लिखा था कि 1 माइनस अल्फा बाई 2, अगर न्यू 1 और न्यू 2 है तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर, तो ये अल्फा बाई 2 आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाई 2 करेंगे तो, और ये इधर चला जाएगा। इस फार्मूले को भी ज़हन में रखिएगा, कहीं इस्तेमाल करना हो तो उसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है जी फार्मूला फॉर टेस्टिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस, टेस्टिंग फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर रेशियो ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस। ठीक है, जाहिर सी बात है ये वैल्यू कम होगी, अल्फा बाई 2 न्यू 1 न्यू 2 वैल्यू बड़ी होगी, 1 डिवाइजर में आएगी तो ये लेस हो जाएगी, इसी तरह ये वैल्यू जो होगी वो निस्बतन छोटी होगी। ठीक है, और इस चीज़ को आप देखिए। तो अब आप ऐसे करते हैं, जिससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं, ज़रा इसका थोड़ा सा टफ है, देख लेते हैं। अब हमें एक चीज़ गिवन दैट में, गिवन दैट में क्या जी, हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें कुछ डाटा दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 15, n1 और n2 जो है वो दैट इज 12, s1 दिस इज इक्वल टू 3.07 और s2 0.80, और तो हमसे कहता है फाइंड 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर।
तो हमने जब 98% बोला है इससे मुराद क्या है कि 1 माइनस अल्फ़ा किसके बराबर है 0.98 के, और अल्फ़ा क्या आ जाएगा उधर जाके 1 में से तो 0.02, तो अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा 0.01। ठीक है जी, ये तो हो गया। अब आप वैल्यूज पुट करके देखें और टेबल में वैल्यू देखें तो एफ ऑफ 0.01 और न्यू 1 क्या होना चाहिए यहाँ पर, न्यू 1 इज इक्वल टू n1 माइनस 1 और न्यू 2 जो है दैट इज n2 माइनस 1। तो n1 क्या है 14 आ जाएगा, n2 क्या है 11 आ जाएगा। ठीक है, न्यू 1 14 है और न्यू 2 11 है, तो न्यू 1 की वैल्यू लिखिए 14 और 11। इसको भी टेबल में देखे क्या आता है। इसी तरह हमें चाहिए एफ ऑफ अल्फ़ा बाई 2.01 और न्यू 2 पहले आए तो यानी 11 और 14। तो ये टेबल वैल्यूज क्या है, दोनों टेबल वैल्यूज हम टेस्ट करते हैं। तो 14 और 11 जो है दैट इज बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.30 एंड 11 दिस इज इक्वल टू 3.87। तो ये दोनों वैल्यूज हमने टेबल वैल्यूज देख ली। एफ के टेबल में से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट पहली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो न्यूमरेटर की होती है और जो बाद में आती है वो डिनोमिनेटर की होती है। वहाँ पे वर्ड लिखा होता है, टेबल में जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वर्ड लिखा होगा कि ये कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो इसको देखें, अब ये वैल्यू सारी पुट करके हम फार्मूला में पुट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। तो ये आ रहा है जी 3.07 S1 का स्क्वायर ओवर S2 का स्क्वायर, तो 0.80 का स्क्वायर और 1 ओवर, तो एफ की वैल्यू क्या है 4.30। ठीक है, और ये आ गया सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर, दिस इज 3.07 का स्क्वायर ओवर 0.80 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 3.87। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद 7.549 एंड दिस इज 1.851। तो ये जी इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर रेशियो ऑफ 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से हाइपोथेसिस अगर आप टेस्ट करना चाहें कि सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, बता सकते हैं। ये देखो ना, एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती है ना। तो ये अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, तो ये वैल्यू आई 1.85751 और दिस वैल्यू इज बेसिकली 7.549। अगर आपने हाइपोथेसिस ये टेस्ट करना हो सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर और सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक ही चीज़ है ना। अब बताएं कि अगर ये हाइपोथेसिस हमें देखना है तो इसको मैं इंटरवल इसके अंदर देखूंगा। अगर तो ये इसके अंदर लाइव 1 करता होता, सो ये यहाँ से शुरू होता 0.9 से लेकर 7.549 तक होता, तो फिर तुम्हारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता। अब ये 1 जो है ये बेसिकली इस तरफ कहीं आ गया, लेफ्ट साइड पर, थीटा रीजन वाली साइड पर आ गया। ठीक है, तो इसीलिए ये हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर ये कहा जाए कि ग्रेटर देन 1 टेस्ट करें, ग्रेटर देन 1, वो तो अल्टरनेटिव होगा ना।
बेसिकली रेशो ऑफ टू वेरिएंसेस जो है हम इसी में यही देख सकते हैं कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिग्मा 1 इज स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही हम देखते हैं। इक्वालिटी का मतलब भी यही है, ठीक है। और ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की रेशो जो है ये 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती, ठीक है। इट कैन बी उस सूरत में कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज sigma 1 square over sigma 2 square can be in the alternative hypothesis, but in the null hypothesis it can be, you can't say that sigma 1 square over sigma 2 square is equal to 90 या sigma 1 square over sigma 2 square is equal to 2 or 3 or 4, वो आप नहीं देख सकते, ठीक है ना। मोस्टली h नॉट में आप यही देखेंगे sigma 1 square over sigma 2 square is equal to 1। अगर ये इंटरवल 1 इसके अंदर आ जाता है तो एक्सेप्ट हो जाता है, अगर इससे बाहर चला जाए तो रिजेक्ट हो जाए। तो यानी आपको बताने का मकसद था कि आप कॉन्फिडेंस इंटरवल के जरिए भी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था वेरिएंसेस की टेस्टिंग हो रही। अब हम चलते हैं ज़रा रिग्रेशन कोफिशिएंट की टेस्टिंग भी आप कर लें, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा, ठीक है, 1 माइनस अल्फा 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा। अब मैं यहाँ पे वर्ड बीटा यूज कर रहा हूँ इसलिए कंफ्यूज मत होना कि अगर आपने हाइपोथेसिस ये टेस्ट करना हो h नॉट बीटा इज इक्वल टू सम बीटा नॉट, ठीक है, तो आप क्या करते थे, यहाँ पर बीटा हैट यूज करते हैं, बीटा हैट माइनस बीटा नॉट ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट, यही होना चाहिए ना जी। कुछ याद आ रहा है? अब यहाँ से क्या करो, यहाँ पे हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती थी, n-2, जहन में रखिएगा। इसको अल्फा बाई 2 कर दो, n-2 कर दो और इसको उठा के इधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, t अल्फा बाई 2 विद n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट और साथ प्लस माइनस कर दो, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू बीटा, तो यहाँ बीटा रहने देना, तो ये बीटा हैट आ जाएगा, ठीक है। तो ये है जी हमारा इंटरवल। अब मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ तो किसके बराबर है। तो ये वैल्यू क्या आता है, बेसिकली बीटा हैट माइनस टी अल्फा बाई 2 इंटू n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम साथ स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट किसके बराबर होता है, SE ओवर अंडर रूट समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर, याद आया कुछ। एंड दिस इज अबाउट बीटा पॉपुलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट। व्हाट इज बीटा पॉपुलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट, और इसी के साथ बीटा हैट प्लस के साथ t अल्फा बाई 2 विद n-2 और साथ ये मल्टीप्लाई कर दे वही SE ओवर समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये जरा ऊपर चला गया n-2 अल्फा बाई 2 और ये, तो ये है जी इंटरवल एस्टिमेशन फॉर वेयर SE इज इक्वल टू, पता है हमें, यू नो दैट समेशन y माइनस y हैट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-2। याद आ रहा है? तो ये था हमारा SE। इसको आप पुट करें, वैल्यूज इसमें मजीद आप देखें तो ये क्या वैल्यू थी, दिस इज वाज इक्वल टू समेशन y स्क्वायर माइनस अल्फा समेशन y माइनस बीटा समेशन xy डिवाइडेड बाई n-2।
अब आपको एक्स और वाई का डाटा दिया होगा, आपसे कहा जाएगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा मालूम करो। तो ज़ाहिर बात है पहले आपको अल्फा और बीटा मालूम करना पड़ेंगे। अल्फा और बीटा यहाँ पे हैट है, ठीक है जी। अल्फा हैट का फार्मूला क्या है, जिसको मैंने बीटा नॉट लिखा था वहाँ पर, दैट वाज वाई बार माइनस बीटा हैट एक्स बार, और बीटा हैट का फार्मूला था एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल का स्क्वायर। ये था बीटा हैट का, अल्फा हैट का ये फार्मूला था। वहाँ पे मैंने बीटा 1 लिखा होगा, इसको बीटा नॉट लिखा होगा, तो एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यानी मॉडल आपने ये यूज कर लिया, अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है जी। ये हमारा रिग्रेशन मॉडल था। इसको हमने एस्टिमेट जब किया तो वाई हैट लगा, तो ये अल्फा हैट हुआ प्लस बीटा हैट एक्स हुआ, ठीक है। तो ये हमारा ये मैं सिर्फ रिग्रेशन मॉडल जो, ठीक है, ये पुरानी मेमोरीज आपकी रिकॉल कर रहा हूँ ना, जो लेक्चर नंबर में भी 12-13 में कहीं हमने इसको पढ़ा था। तो सबसे पहले आपने अल्फा हैट बीटा हैट निकालना है, उसके बाद निकालने के बाद एक्स वाई दिया होगा, तो जारी बात है कॉलम एक्स वाई का बनाना पड़ेगा, एक हमें कॉलम जरूरत पड़ेगा एक्स स्क्वायर का और एक वाई स्क्वायर का। तो ये 3 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे, दिस एंड दिस। सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी होगी, तो आपने एक्स वाई बनाना है, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है, वाई स्क्वायर का बनाना है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ यूज हो जाएगी, ठीक है। नाउ आई थिंक यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए कि इंटरवल एस्टिमेशन अगर इसकी आ जाए तो पहले एस ई निकालोगे, एस ई को यहाँ पुट करोगे, और इसके अलावा एस ई में यहाँ पर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का फार्मूला क्या है ये भी लिख देता हूँ। दैट वाज समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो समेशन एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी यू नो दिस, यहाँ से इसका जो टोटल आएगा यहाँ पर जो टोटल बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर। यानी वैल्यूज ऐड होनी ना आपस में, हर एक्स की वैल्यू को स्क्वायर करोगे, उसके बाद वो सारा सम होगा, तो ये कहलाएगा सम ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर को यहाँ पुट करें और सम एक्स यहाँ से आएगा समेशन एक्स, तो उसको यहाँ पुट करें, उसके बाद उसका स्क्वायर लें डिवाइडेड बाई एन, जितनी वैल्यूज हैं जितने पेयर्स हैं, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी समेशन एक्स माइनस एक्स बार। तो ये डिवाइजर आ जाएगा, एस ई की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करेंगे और टेबल वैल्यू देखेंगे टी अल्फा बाई 2 एन माइनस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ, और बी बीटा एट ऑलरेडी आपने निकाला होगा। तो ये सारा प्रोसेस करेंगे, तो दिस विल बी द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर बीटा। तो जिस तलबा आज के लेक्चर में हमने इंटरवल एस्टिमेशन के बारे में जितना थ्योरी थी वो सारी डिस्कस की, डिफरेंट इंटरवल्स जो थे वो फाइंड आउट किए, द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यूज, डिफरेंस बिटवीन मीन्स, फिर डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शंस, ठीक है। इसके अलावा हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पेड टी टेस्ट के बारे में आपको बताया सिर्फ, और उसके बाद एसपी का फार्मूला लगा के डिफरेंस बिटवीन मीन्स का कॉन्फिडेंस इंटरवल वो आपने फाइंड किया। इसके अलावा हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर रेशियो ऑफ 2 वेरिएंसेस, यानी सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है, उसके बारे में हमने बात की। और इसके अलावा हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट उसकी बात की। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का पोर्शन यहाँ पे अब खत्म हुआ, और प्लस एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। यानी जो शुरू में मैंने आपको ग्राफ अगर आपको याद हो दिखाया था, जिसमें एक साइड पे हमने कहा था कि यू हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, और एक साइड पे हमने दिखाया था बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। अब तक हमने जितना काम किया है वो सारा क्वांटिटेटिव डाटा को काम किया है, क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव जब बात करता हूँ, शुरू के लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि क्वांटिटेटिव से क्या मुराद है, जैसे हाइट है, वेट है, जिस वो डाटा जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपसे मैं कहूँ कि आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, उसको मेजर तो नहीं करोगे ना,
काउंट करोगे कुछ चीज़, आप सिर्फ ये बता सकते हो ग्रुप कौन सा है। इसी तरह सेट्स है तो आप बता सकते हो इधर मेल और फीमेल, ठीक है। ये तो नहीं कहोगे 0.5% मेल है या 90% मेल है। तो इट मीन्स कि जब हम क्वांटिटेटिव डाटा को हैंडल करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट न्यूमेरिकल मेजर्स आती हैं, वेयर एज इन द क्वालिटेटिव डाटा वी only feel that there is some characteristic quality and we count how many objects possess that particular quality। तो ये इसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये जितना हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया, स्टार्ट में हमने थोड़ी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, ये सारी अब चीज़ें जो हैं वो हम SPSS पे सॉल्व करेंगे। बिकॉज मैंने इसको थोड़ा सा डिले इसलिए किया कि जब हम SPSS को सॉल्व करते तो वहाँ पर इंटरवल एस्टिमेशन बनी हुई होती, तो इंटरवल एस्टिमेशन फिर आप लोग कह सकते थे कि हमने तो इसको पढ़ा नहीं हुआ, तो ये कहाँ से आ गई, तो इसलिए हमने उसको आज पहले ख़त्म किया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह SPSS को यूज़ करते हुए ये सारा काम जितना हाइपोथेसिस टेस्टिंग का है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।